In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here, painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की। दरअसल उस सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से इस बार कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से कौन ऐसा दमदार प्रत्याशी बनेगा जो मुकाबला करेगा भारतीय जनता पार्टी से, जो पिछले 2 चुनावों से लगातार जीतती आ रही है। उस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी का कौन मजबूत प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस सीट से 35 साल से इंतज़ार कर रही है चुनाव जीतने का। 35 साल पहले कांग्रेस की डॉक्टर रंजना वाजपेयी आखिरी सांसद सीतापुर से बनी थी। उसके बाद से कोई सांसद कांग्रेस पार्टी का यहाँ नहीं बन सका। यही नहीं, जब जब चुनाव हुए या उसके बाद के जितने चुनाव होते गए, कांग्रेस निरंतर कमज़ोर होती गई। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कम पड़ता गया और इस सीट पर बसपा और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता गया। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो आज आई इंडिया आपको बताने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार कौन कौन सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव यहां लड़ रही है, तो इस बार ये ध्यान रखा जा रहा है कि कौन ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दिया जा सके या उससे चुनाव लड़कर जीता जा सके। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये पहले इस पर विचार कर रही है कि अगड़े समाज का आने वाला व्यक्ति मजबूती से लड़ सकता है, यानी सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग का कोई प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे सकता है, या पर पिछड़ी जाति से आने वाला प्रत्याशी यहाँ पर दमदारी से चुनाव लड़ सकता है, अथवा दलित कोई ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जिसके वोट बैंक के सहारे यहाँ पर चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में बनाया जाए। फिलहाल कांग्रेस इन तीनों पर विचार विमर्श कर रही है और कांग्रेस के वो नेता जो टिकट चाह रहे हैं वो लखनऊ और दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आज़ादी बाद से अब तक कितनी बार चुनाव हुआ, किस पार्टी को कितनी बार जीत मिली, और इसके अलावा हम ये बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कौन कौन टिकट चाह रहा है। इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, तो ये आज बताना लाजमी हो रहा है और ये हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं सीतापुर संसदीय सीट का गठन जब हुआ तो 1952 में पहली बार चुनाव होता है और पहली बार सांसद चुनी जाती हैं उमा नेहरू। कांग्रेस पार्टी से सांसद चुनी गई थी और उसके बाद अगर देखें तो अब तक जितने चुनाव हुए यहाँ 18 बार चुनाव हो चुके हैं और उन 18 बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें 17 बार चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 7 बार कांग्रेस पार्टी का सांसद यहाँ चुना गया और 4 बार बीजेपी के सांसद चुना जा चुका है, 3 बार बीएसपी का सांसद, 1 बार समाजवादी पार्टी का और 1 बार
बीएलडी, एक बार बीजेएस और एक बार टीएस का सांसद यहां पर अब तक बन चुका है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि ये सीट, इस सीट पर इसी वर्ग का जीत सकता है या उस वर्ग का ही सांसद बन सकता है। तो उनके लिए आपको बताना चाहेंगे किन किन वर्गों के लोग यहाँ पर सांसद चुने गए। तो पहला चुनाव जब 1952 को हुआ तो उमा नेहरू सांसद बनी, जो सामान्य वर्ग से आती थी। इसके बाद परागी लाल बने 1957 में, और उससे पहले अगर जाते हैं हम तो बी प्रसाद ये सांसद बने गए 1960 में, और फिर सूरज लाल ये 1962 में सांसद बने। 1967 में एस नंद ये सांसद बनते हैं, और इससे पहले 1971 में सीतापुर संसदीय सीट से सांसद बनने वालों में जगदीश चंद्र दीक्षित चुने जाते हैं, ये सामान्य वर्ग से आते हैं। पिछड़ी जात से आने वाले हरगोविंद वर्मा 1977 में यहाँ सांसद चुने जाते हैं। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ये 1980 में चुनी जाती हैं, सामान्य वर्ग से आती हैं। और 84 में भी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी बनती हैं, और 89 में भी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी बनती हैं। तो ये लगातार सामान्य वर्ग से राजेंद्र कुमारी वाजपेयी यहाँ सांसद चुनी जाती हैं। उसके बाद अगर जनार्दन प्रसाद मिश्रा जब लड़ते हैं बीजेपी से तो 1991 में ये यहाँ पर सांसद चुन लिए जाते हैं। और उसके बाद मुख्तार अनीस समाजवादी पार्टी से 1996 में सांसद बनते हैं, यानी मुस्लिम वर्ग से यहाँ पर भी सांसद चुना जाता है। फिर जनार्दन प्रसाद मिश्रा इससे पहले 1998 में वो सांसद बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इसके बाद राजेश वर्मा 1999 में बहुजन समाज पार्टी से सांसद चुने जाते हैं। 2004 में फिर वो सांसद चुन लिए जाते हैं राजेश वर्मा। और इसके बाद अगर बात करें तो कैसर जहां ये 2009 में ये सांसद चुन ली जाती हैं बसपा से। और इसके बाद 2014 में राजेश वर्मा फिर सांसद बनते हैं। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने जाते हैं। और इससे बाद जब 2014 के बाद 2019 में चुनाव होता है, उस दौरान भी राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सांसद चुन लिए जाते हैं। तो पिछड़े समाज का भी सांसद बना, अगड़े समाज का भी बना, मुस्लिम समाज का भी सांसद चुना गया, और बैकवर्ड समाज से तो आया ही, दलित समाज का भी यहाँ सांसद चुना गया। तो इसलिए जानना जरूरी है कि जो जातीय गणित को अपने पाले में ले आता है या लोकप्रियता जिसकी होती है वो सांसद चुना जाता रहा है, और जिस पार्टी की मजबूती होती है वो सांसद यहाँ चुना गया है। तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। 18 बार अब तक यहाँ चुनाव हो चुके हैं, और इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, और पूर्व के चुनाव का इतिहास देखें तो उनके पक्ष में चुनाव गया है। तो इस मजबूती से निपटने के लिए कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी देने के इरादे से उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कौन कड़ी टक्कर दे सकता है, ये फिलहाल कांग्रेस को तय करना रहेगा कि कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकता है। आई इंडिया आपको ये बताने जा रहा है कि सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस से टिकट मांगने वालों में वो कौन प्रमुख चेहरे हैं, तो आइए जान लेते हैं। एक बड़ा नाम जिनकी चर्चाएं इस समय चल रही हैं वो है राकेश राठौर, जो पूर्व विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग विधायक होते हुए भी उन्होंने पार्टी को भी ठुकराया, और समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों के लिए गए, और उसके बाद कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली, और कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे थे। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उन्हें देखा गया, वो सक्रिय रूप से उसमें दिखाई दिए, और अब वो टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो राकेश राठौर
जिनका नाम आया है कांग्रेस से टिकट मांगने वालों में। अब देखना होगा कांग्रेस फिलहाल किसे टिकट देती है, लेकिन राकेश राठौर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पैरोकारी टिकट के लिए कर रहे हैं और कांग्रेस का एक धड़ा उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और वो बराबर निरंतर सक्रिय बने हुए हैं। इसके बाद जो नाम आता है पूर्व मंत्री नकुल दुबे का। नकुल दुबे पहले भी इस संसदीय सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं जब बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और दोनों दल के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। हालांकि नकुल दुबे को यहां हार का सामना करना पड़ा था और नकुल दुबे कामयाब नहीं हुए थे। तब कांग्रेस बाहर से लड़ी थी, कांग्रेस से कैसर जहां चुनाव लड़ी थी, जिन्हें भारी भरकम वोट मिले थे, अच्छे खासे वोट मिले थे और इस वजह से यहाँ पर नकुल दुबे को हार का सामना करना पड़ा था। नकुल दुबे फिर से कांग्रेस से सीतापुर से टिकट की दावेदारी में हैं। वो पिछले दिनों सक्रिय भी दिखाई दिए थे, सीतापुर में अच्छा खासा उनका जनसंपर्क भी रहा था, पार्टी के कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी देखने को मिली थी। तो नकुल दुबे भी इस लाइन में लगे हुए हैं, यानी टिकट की लाइन में। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे अभिनव राजा भार्गव, इनका भी नाम चर्चा में आ गया है। अभिनव राजा भार्गव पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी मदर भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अभिनव राजा भार्गव कांग्रेस से ही आते हैं। उनके चाचा राम कुमार भार्गव जो एमएलसी रहे हैं कांग्रेस से और बिस्वा से बिलोंग करते थे, तो उनकी भी अब टिकट की दावेदारी हो गई है। अभिनव राजा भार्गव ने सीतापुर की तरफ रुख कर दिया है और वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो अभिनव राजा भार्गव का नया नाम जुड़ गया है कांग्रेस से टिकट मांगने वालों में। इसके अलावा आपको बता दे रहे हैं पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी जो कांग्रेस के प्रदेश के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, शुरू से ही कांग्रेसी हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए ही राजनीति करते हैं। उन पर कभी इस प्रकार के कोई आरोप भी नहीं लगे कि दूसरी पार्टी में उनकी झुकाव हो दूसरी पार्टी की तरफ। चूँकि वो कांग्रेस के प्रति समर्पित सिपाही हैं, तो हरीश वाजपेयी भी सीतापुर संसदीय सीट से टिकट की चाहत रखते हैं और वो भी इस बात के लिए उम्मीद लगाए हैं कि पुराने सिपाही हैं और कांग्रेस की ओर से उन्हें भी टिकट दिया जाना चाहिए। इसके बाद नाम आता है समीना शफीक का। ये कांग्रेस की नेत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं और कांग्रेस में बेहद सक्रिय हैं, पिछला चुनाव भी लड़ी हैं और ऐसे में समीना शफीक भी लोकसभा सीतापुर से कांग्रेस की टिकट की दावेदार में हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। रमेश निषाद ये पूर्व जो है जिला अध्यक्ष हैं और रमेश निषाद चाहते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर टिकट मिले, चूँकि कांग्रेस के लिए वो उनको लगता है कि कांग्रेस के लिए उन्होंने लंबा काम किया है, लंबे समय तक काम किया है। तो ऐसे में रमेश निषाद भी उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें भी कांग्रेस टिकट दे सकती है और फिलहाल वो भी टिकट के दावेदारों में बताए जा रहे हैं। एक नाम पुष्पा भार्गव का है। पुष्पा भार्गव स्वर्गीय संकटा प्रसाद की पुत्री हैं। संकटा प्रसाद 4 बार सांसद रहे हैं और पुराने नेता थे और उनकी पकड़ हुआ करती थी। तमाम उनके शिष्य आज राजनीति के क्षेत्र में जो है ऊंचाइयों पर हैं। तो ऐसे में पुष्पा भार्गव को लगता है कि कांग्रेस उन पर भी दांव लगा सकती है। ये पासी समाज से आती हैं और इस बीच एक बड़ा नाम, एक बड़ा टिकट के दावेदारों में एक नाम भी जुड़ता जा रहा है। वो नाम है पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही की बहू का। रामलाल लाही की बहू मंजरी राही, जिनके पति रमेश राही पूर्व जो है विधायक रह चुके हैं और उनके देवर सुरेश राही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं, हरगांव से दूसरी बार के विधायक हैं। तो ऐसे में मंजरी राही जो धौरारा से कांग्रेस से टिकट की तैयारी कर रही थी, धौरारा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, लिहाजा अब उन्होंने सीतापुर की तरफ रुख किया है और मंजरी राही की ओर से दावा किया जा रहा है कि यदि उन्हें टिकट दिया जाता है
तो जो समीकरण है मुस्लिम वोटों का, यादव वोटों का और पासी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, यदि उन्हें मौका दिया जाता है तो वो इस सीट पर उतरेंगी, तो उसके सहारे वो मोदी के प्रत्याशी को यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सकेंगी। तो कांग्रेस में फिलहाल ये नाम सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस सामान्य वर्ग से टिकट देती है या ओबीसी वर्ग से किसी को टिकट देती है या दलित समाज को टिकट देती है, चूँकि ये सामान्य लोकसभा सीट है और कांग्रेस के खाते में जाने के बाद हर एक की नज़र इस बात को लेकर लगी हुई है कि कांग्रेस आखिर वो कौन सा भारी भरकम जो प्रत्याशी कांग्रेस का बनेगा, वो कौन सा नाम है भारी भरकम, ये सब जानना चाह रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस में अभी जो नाम आए थे सामने, जिन नामों की चर्चाएं हैं टिकट को लेकर, वो फिलहाल आप तक पहुंचाने का काम किए हैं और आगे भी चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय तरीके से, सबसे सटीक तरीके से आई इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए और साथ में कमेंट के जरिए हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद। हमारा ये गठबंधन में सीतापुर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लड़ने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में हमको 17 सीटें मिली हैं और हमारा आज प्रथम दौड़ा है सीतापुर लोकसभा में। यहाँ पे जो भी संगठन का काम हो रहा है उसको देखना, बूथ लेवल पे तैयारी करना संगठन की और किस तरीके से इस चुनाव को हम लोग काफ़ी से अधिक मतों से जीत के और ये सीट कांग्रेस पार्टी को दी जाए, उसकी तैयारी बैठक है। मैं आशुतोष मिश्रा हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ, सीतापुर लोकसभा का प्रभारी हूँ। प्रत्याशी की जो भी चर्चा होगी वो केंद्रीय नेतृत्व और माननीय प्रभारी जी या अध्यक्ष जी की जानकारी में। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी प्रथम बैठक है, आगे जो आगामी सूचना होगी वो आपको जरूर दी जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।